देश में जनता के पैसे को कैसे बर्बाद किया जाता है, अगर ये आपको देखना है तो आप वापी शहर में आइए और वापी शहर के उस जगह पे आइए जहाँ पे ये बसें खड़ी हैं। लोकेशन वाइज अगर हम आपको बताते चले तो ये वापी का स्टेशन एरिया ईस्ट साइड में है। अगर इस साइड से जो पुराना फाटक था उस तरफ अगर ठीक निकल के आएंगे तो यहाँ पे कुछ बसें खड़ी दिखाई दे रही होंगी जो आज के डेट में सड़ रही हैं, भंगार बन रही हैं धीरे धीरे। जब हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पे कई सारे वापी महानगर पालिका के अधीन जो महानगर पालिका बना उसके बाद वो वापी महानगर पालिका के अधीन आया और जो लोगों को सुविधाएं देने के लिए यहाँ पे बसें चलाई गई थी वो बसें आज के दिन में इस तरीके से एक जगह खड़ी है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ रोडों का मलबा निकाला गया और वहाँ पे उसको रखा गया है। ठीक उसी के बीच में कुछ बसें यहाँ पे खड़ी कर दी गई हैं जिनकी स्थिति आज ये है कि अब धीरे धीरे भंगार बन रही है। जब हमने इनका नंबर डाल के एप्लीकेशन पे, जो एप्लीकेशन आता है आमतौर पे लोग चेक करते हैं, तो हमने देखा कि ये बसें 4 साल की हैं और 4 सालों में जनता के पैसे का जो किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वापी महानगर पालिका से बखूबी दिखाई दे रहा होगा। अब धीरे धीरे उन सारी बसों के अंदर और उनके कंडीशन दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे कैमरा पर्सन को हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आप मुझे फॉलो कीजिए तो मैं लोगों को थोड़ा अच्छे से समझा सकूंगा कि जनता के पैसे को कैसे वापी महानगर पालिका बर्बाद कर रही है। अब ये बसें हैं, कोई देख रेख नहीं है यहाँ पे। इसके पीछे मैं लेके चलता हूँ, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे बस डिपो का एक जो ऑफिस बनाया जाता है वो भी बना हुआ है जो से इसको संचालन का काम करती है। लेकिन किस तरीके से इन सारी बसों का देख रेख हो रहा है वो आपको फुटेज में अच्छे से दिखाई देगा। अगर हम सामने साइड में दिखाएं तो एक बस यहाँ पे खड़ी है जो जिसका पीछे वाला हालत देख के आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इन बसों का देख रेख किया जा रहा है। ये बस का जो चक्के का हालत है ये आप देखिए, बड़े अच्छे कंडीशन में आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे किस तरीके से महानगर पालिका इन सारी चीजों का जनता के पैसों से जो चीजें लोगों को सुविधा देने के लिए ली गई थी, वापी की जनता को सुविधा देने की कोशिश की जा रही थी। महानगर पालिका आने के बाद किस तरीके से सुविधा दी जा रही है। पीछे का भाग देखिए, ये तो अभी जस्ट शुरुआत है। मुझे लग रहा है कुछ दिनों से यहाँ पे खड़ी है, कुछ दिन और ऐसे ही रही तो हो सकता है ऐसे किलो के भाव से किसी स्क्रैप वाले को बुलाएंगे, दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है। करोड़ों का जो पैसा है वो उनके पैकेट से नहीं जाता है। इस पे जवाब देना चाहिए जो वापी के महानगर पालिका के जो सुपीरियर हैं उनको आके सामने इस बारे में यहाँ पे जवाब देना चाहिए कि इस तरीके का जब लोगों के पैसे से लोगों का जो टैक्स वसूला जाता है। आप वापी में अभी हाल ही में वापी में महानगर पालिका टैक्स वसूलने का काम बड़े जोर शोर से की और एक ही दिन में कई करोड़ों का कलेक्शन भी कर लिया। अब उस कलेक्शन हुए जो पैसे हैं उनका इस्तेमाल अब खर्चे के रूप में इस तरीके से दिखाएंगे कि हमने 4 बसें ले ली। अभी कुछ दिन पहले देखा गया कि एक फायर के लिए गाड़ियां ली गई हैं, वो भी ऐसे ही किसी यार्ड में पड़ी होंगी, सड़ जाएंगे 2 साल 4 साल के बाद। चलिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं और वहां पे कोशिश करते हैं कि कोई इनका नुमाइंदा है या नहीं है महानगर पालिका जो इन बसों का देख रेख करता है। हालांकि पीछे डिपो बनाया गया है, ये हालत देखिए, बस को चारों तरफ से घेर दिया गया। अगर किसी कारण से अगर इन बस को निकालना हुआ तो ये तो निकलेंगे नहीं, तुरंत का तुरंत निकलेंगे। ये हालत है बसों का, ये है लोगों के पैसे से खरीदी गई बसों का हालत। ये देखिए, दिखाइए जरा अच्छे से, ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अंदर की सीटें क्या रूप ले ली हैं। ये चीजें थी जो लोगों को वापी वासियों को इसलिए दी गई थी कि यहाँ के लोगों को आने जाने में, यहाँ नौकरी पेशा लोग हैं, सुबह शाम लोग ड्यूटी आने जाने में इसका बखूबी इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के डेट में इनकी हालत कैसी हो गई। हम धीरे धीरे लेके अंदर चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं ऑफिस में कोई है भी या नहीं है। और मुझे लग नहीं रहा है कि ऑफिस में कोई है, ऑफिस बंद दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई माँ बाप नहीं है इनको देखने वाला। इन बसों के अंदर कुछ भी हो सकता है, इलीगल गतिविधि भी हो सकती है यहाँ पे जब कोई रहेगा नहीं तो। ये ऑफिस है, ऑफिस पे ताला लगा हुआ है। दिखाइए भाई साहब, जरा दिखाइए। नो पार्किंग लिख के भी रखा है। अरे क्या मजाक बना के रखा है इन लोगों ने। यहाँ पे नो पार्किंग, अपने ठीक बस का जो ऑफिस है उसके सामने नो पार्किंग लगा के रखा है। इस तरीके से ये कंडीशन है, ये देख लीजिए। ये भंगार बनाई जा रही है लोगों के पैसे से खरीदी हुई बस। इसमें महानगर पालिका को क्या फर्क पड़ता है।
बजट पेश करेंगे, अपना एक बजट बनाएंगे, उसमें खर्चे में दिखा देंगे हमने 5 बसें ले लिए, लोगों को सुविधाएं के लिए बस चला दिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ले ली, एम्बुलेंस ले लिए, कई सारी चीजें की बात करेंगे। जो एम्बुलेंस अभी कुछ दिन पहले एम्बुलेंस और फायर की गाड़ियां जो ले रहे थे महानगर पालिका, उम्मीद है कि आप अच्छा काम करेंगे। लेकिन जनता ये वीडियो देख के अच्छे से अंदाजा तो लगा लेगी कि आप लोग करेंगे क्या उन पैसों का, उन बसों का क्या करेंगे। ये हालत कर दिया है। ये 4 साल बहुत ज्यादा पुरानी बसें नहीं है, 4 साल 5 साल पहले वापी में बड़े जोर शोर से इसको लाया गया था, इसको चलाया जा रहा था। ये हालत है, आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। और जो यहाँ के कमिश्नर हैं वो आके क्या इन सारी चीजों पे सफाई देंगे या बताएंगे लोगों को, जनता को आके बताएंगे कि ये बसें इस तरीके से क्यों खड़ी हैं। हम वहां पे भी जाएंगे, महानगर पालिका में भी जाके हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इन बसों को इस तरीके से क्यों रखा गया है, क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही हैं, जबकि ये लोगों की चीज है, ये आपकी नहीं है। यही आप सिर्फ टैक्स वसूलने के नाम पे लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, बुलडोजर चलाने की बात आएगी बखूबी चलाएंगे, आप अतिक्रमण हटाएंगे, हटाइए, कोई बात नहीं है, ये आपका काम है, लेकिन ये भी आपका काम है, इसको भी कीजिए। क्या कुछ रहेगा आगे का अपडेट, ये जानने के लिए आप देखते रहिए सलासर न्यूज। मैं था मनोज चौहान, कैमरे के पीछे से सहयोग कर रहे थे विनय प्रजापति। शुक्रिया।